हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम जानेंगे और सीखेंगे टाइम और टेंस किसे कहते हैं और किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पे तो दो वाक्य हो गए, टाइम और टेंस। ठीक है, यहाँ पे टाइम टाइम एंड टेंस। यहाँ पे तो दो वाक्य हो गया, पहला हो गया जो टाइम और दूसरा नंबर में जो हो गया ये टेंस हो गया। याद रखिएगा, टाइम तो आप लोग जानते हैं, इसका अर्थ होता है समय। ठीक है, और इसका काल। टेंस का अर्थ होता है काल। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पास्ट टेंस जो भूतकाल की घटना बताता है, प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान की जो चल रहा है उसका घटना बताता है, फ्यूचर टेंस जो अभी जो भविष्य में होने वाला है उसका घटना बताता है। तो यहाँ पे देखिए, पहले याद रखिएगा, पास्ट टेंस जो भूतकाल की घटना बताता है, दूसरा नंबर में हो गया प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट वर्तमान। ठीक है, जो चल रहा है आपके साथ में इसी को हम वर्तमान कहते हैं। जो बीत चुका है उसी को हम पास्ट कहते हैं। और फ्यूचर जो आगे होने वाला है उसी को हम फ्यूचर कहते हैं। जो भविष्य में होने वाला है उसी को हम फ्यूचर कहते हैं। ठीक है, भविष्य। ठीक है, तो याद रखिएगा ये तीन प्रकार के टेंस होते हैं। अगर आप लोग टेंस मूल रूप से नहीं जानते हैं तो पहले वो क्लास जाकर आप लोग देख लीजिए, टेंस क्लियर ही समझ जाइएगा। टेंस आखिर कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं और कहाँ पे प्रयोग होते हैं, हम इसमें भी वो चर्चा करेंगे। और याद रखिएगा, इन तीनों का चार चार भेद होता है बाबू, चार चार भेद। इन तीनों टेंस के अपना चार चार भेद होता है। तो चलिए हम पहले प्रेजेंट टेंस का चार भेद देखेंगे, उसके बाद पास्ट टेंस का देखेंगे, उसके बाद फ्यूचर का देखेंगे। ठीक है, तो इसे मैं इरेज कर रहा हूं। और देखिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का चार भेद। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट जब वाक्य का अंत में रहता है ता है, ती है, ते है। ठीक है, तो इसका बनाने का रूल है सब्जेक्ट रहेगा प्लस वर्ब वन। ठीक है, और वर्ब फाइव का प्रयोग किया जाता है उसके बाद में प्लस सब्जेक्ट। जब इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू और डज का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर में वर्ब फाइव का प्रयोग होता है। ठीक है, सिंगुलर में वर्ब फाइव का प्रयोग होता है और प्लूरल में वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, अगर आप लोग टेंस नहीं पढ़े हैं तो पहले वो क्लास जाकर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा नंबर में है प्रेजेंट इम्परफेक्ट, रहा है, रही है, रहे हैं। इसका बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप लोग तो इज तो जानते हैं, ये भी सिंगुलर में प्रयोग होता है इज, और आर जो है प्लूरल में, और आई के साथ में एम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा नंबर में है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, जो काम हो चुका रहता है। ठीक है, और ये जो है कंटिन्यूस यानी कि चल रहा है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसको हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट हो गया वो टेंस जिसमें काम खत्म हो चुका रहता है, वर्तमान की बात होती है। ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका बनाने का रूल है, यहाँ पे हैज जो है ये सिंगुलर में प्रयोग होता है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज, इज और वर्ब फाइव का प्रयोग होता है। और प्लूरल में जो है हैव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हैव, आर और वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ, ठीक है, हैज लगाइए या हैव लगाइए, इसके साथ में वर्ब थ्री ही लगता है। ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ता रहा है, वाक्य का अंत में रहेगा ता रहा है, ती रहे हैं, ते रहे हैं। ठीक है, तब इसका बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सिंस फोर टाइम। ठीक है, इसमें जो है इस टेंस में इसमें समय लगा रहता है। ठीक है, ता रहा है, मैं 10 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 आवर्स। ठीक है, जिस वाक्य में समय लगा रहेगा 10 घंटे से, 5 घंटे से, 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, ठीक है,
तब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग किया जाता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में रहेगा तो, ठीक है, जिस वाक्य में रहेगा ता रहा है, ती रहे, ते रहे, जैसे 10 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है, तब इसमें आई हैव बीन डूइंग वर्क फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। तब इसमें अगर वर्तमान की बात होगी तो इन चारों टेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर आपका डेली का हैबिट है तब प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अगर आज का कोई कार्य हो रहा है, ठीक है, और समय नहीं लगा है तो उसमें प्रेजेंट इम्परफेक्ट का प्रयोग होता है। और जो काम मैं कर चुका हूँ, ठीक है, आई हैव डन दिस वर्क, मैं इस काम को कर चुका हूँ, ठीक है, यानी कि मैं यह काम कर चुका हूँ, है जब आ जाता है, ठीक है, तो यानी कि मैं काम कर चुका हूँ, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैज, और इसके साथ में वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसे आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम देखते हैं पास्ट टेंस का 4 भेद। दूसरा नंबर में देखिए पास्ट टेंस का 4 भेद होता है, ठीक है। यहाँ पे पहला हो गया पास्ट इंडेफिनिट, जिस वाक्य में रहता है ता था, ती थी, ते थे, ठीक है, इसका बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस सब्जेक्ट। डिड जो है निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो भी देखेंगे। पहले इसका रूल आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, तब हम एक एक का व्याख्या करके देखेंगे। इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस बनाकर देखेंगे और अफर्मेटिव, ठीक है। जब पास्ट इम्परफेक्ट जिस वाक्य में रहेगा रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, तब सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब फोर, ठीक है। सिंगुलर में वाज का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल में वेयर का, और इसके साथ में वर्ब फोर का ही प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। पास्ट परफेक्ट चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है, इसमें जो है 2 सब्जेक्ट काम करता है या एक भी सब्जेक्ट काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और बिफोर प्लस वर्ब टू, ठीक है, तो वो भी हम बना कर देखेंगे। और यहाँ पे चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिस वाक्य में रहता है ता रहा था, ता रही थी, ते रहे थे, ठीक है, तो इसका बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें इस वाक्य में लास्ट में लगता है सिंस या फोर या टाइम, ठीक है। जब भूतकाल की घटना बताना हो तब पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे फ्यूचर टेंस का 4 भेद होते हैं, ठीक है। पहला हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट, जिस वाक्य का अंत में रहेगा गा, गी, गे, ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस सेल विल सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बस आई और वी में सेल का प्रयोग किया जाता है और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सिर्फ गा, गी, गे रहेगा तो। और जब फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में रहेगा, ठीक है, ता रहेगा, ती रहेंगे, ते रहेंगे, ठीक है, तब इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऐसे में तो ये जो है ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसमें बी और बिन लगाकर इसके बाद वर्ब फोर का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ये तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। पर जिस वाक्य का अंत में रहता है ता रहेगा, ते रहेंगे, ते रहेंगे, ठीक है, तो आई सेल बी टीचिंग में पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। जब रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, जिस वाक्य के अंत में रहेगा चुकेगा, चुकेगे, चुकेंगे, ठीक है, तब इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस सेल विल, इसके साथ में याद रखिएगा कोई भी वाक्य है, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके साथ में हैव का प्रयोग किया जाता है और इसके बाद वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे चौथा हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ता रहेगा, ती रहेंगे, ते रहेंगे, ठीक है, तो इसका बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस बीन हैव, ठीक है, तब यहाँ पे प्लस बीन रहता है, हैव छूट गया, तब यहाँ पे बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। बस इसमें जो है टाइम लगा रहता है तब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है, जब टाइम नहीं लगा रहता है तो फ्यूचर इम्परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेकर देखेंगे। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस
देखेंगे, ठीक है। याद रखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें ना नॉट लगा रहता है, ना डू और डज लगा रहता है, ठीक है, ना इंटरोगेटिव और निगेटिव कुछ भी नहीं बनता है, ठीक है, गेटिव और निगेटिव कोई भी चीज नहीं रहता है, या उसके पहले WH क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक है। तो इसी को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं जिसमें ये सब वाक्य नहीं रहते हैं। चलिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस सब इसी में देखेंगे, ठीक है, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है, सब इसी में हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे मैं खेलता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं खेलता हूँ, खेलता हूँ, ठीक है। इसका तो साधारण आप ट्रांसलेट बनाइएगा, आई प्ले, ठीक। अब यहाँ पे क्या लगा है लास्ट में, ता हूँ, ता है, ती है, ते है जब रहता है तो वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और आई जो है प्लूरल ही है, ठीक है, प्लूरल ही है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैं खेलता था, देखिए यहाँ पे सेंटेंस कैसे बदलेगा, मैं खेलता था, खेलता था। मैं बताया था जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे रहेगा तो उसमें वर्ब टू का प्रयोग करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पे साधारण होगा आई प्लेड, आई प्लेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तो आपका प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का क्या हो गया, पास्ट इंडिफिनिट और प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट हो गया, ठीक है। अब यहीं पे हम इम्परफेक्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, खेल रहा हूँ, सॉरी, रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आई एम प्ले, प्ले, मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था। अब देखिए वाक्य का अंत में जब रहा है, रही है, तो याद रखिए ईच एम आर वर्ब फोर का प्रयोग किया जाता है। जिस वाक्य का अंत में रहा था, रही थी, रहे थे रहेगा तो वाज वेयर और वर्ब फोर का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर में वाज का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल में वेयर का और उसके साथ वर्ब फोर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आई वाज प्लेइंग, यह भी जो है ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट, ये वर्तमान की बात बता रहा है, मैं अभी खेल रहा हूँ, ठीक है। और ये जो है मैं खेल रहा था कल या परसों या मैं किसी दिन खेल रहा था, ठीक है, तब यहाँ पे पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। अब यहीं पे चलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। मैं खेल चुका हूँ, मैं खेल चुका हूँ, खेल चुका हूँ या काम कर चुका हूँ, चुका हूँ, ठीक है। मैं एक ही सेंटेंस में आप लोगों को सारे भेद समझा दूंगा, ठीक है। मैं खेल चुका था, ठीक है, मैं खेल चुका था। याद रखिएगा यहाँ पे वर्तमान की बात कर रहा हूँ, यानी कि 2 मिनट पहले या 3 मिनट पहले मैं खेल लिया हूँ, ठीक है, आई हैव प्लेड, प्लेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं खेल चुका था, यानी कि किसी दिन खेल चुका था, ठीक है, खेल लिया हूँ या खेल चुका था, तब यहाँ पे आई हैड प्लेड, प्लेड, ठीक है। और जब इस वाक्य में रहेगा जे गाड़ी खुलने के पहले 2 घटना एक साथ बताता है, ठीक है, तब इसमें 2 सब्जेक्ट और 2 वाक्य लिया जाता है। जैसे यहाँ पे गाड़ी खुलने के पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, आई हैड रीच द स्टेशन, द स्टेशन, ठीक है, बिफोर। अभी यहाँ पे बिफोर, अभी यहाँ पे फिर एक और सब्जेक्ट लगेगा, द ट्रेन स्टार्टेड, यानी कि जब गाड़ी नहीं खुली थी, ठीक है, उसके पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, ठीक है, तब ऐसा भी वाक्य बनता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी हैड वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट करते जाइए, कॉपी में नोट बनाकर याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं।
चलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखिए, वह 2 घंटे से काम कर रहा है, ठीक है। और दूसरे नंबर में है वह 2 घंटे से काम कर रहा था। ये जो है ये पास्ट टेंस की यानी कि भूतकाल की घटना बता रहा है। कब कर रहा था, तो 2 घंटा पहले से काम कर रहा था, किसी दिन या किसी समय, ठीक है। और ये जो है वो 2 घंटे से काम कर रहा है यानी कि अभी भी वो कर ही रहा है, ठीक है। तो ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, काम करना के वर्क होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ही हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, याद रखिएगा सब सब्जेक्ट के साथ में हैड का प्रयोग किया जाता है सिर्फ पास्ट टेंस में। और इसके साथ में अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहता है तो हैड बीन वर्ब 4 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जब रहेगा पास्ट परफेक्ट में तब हैड का ही प्रयोग किया जाता है, तब वर्ब 3 का प्रयोग किया जाता है, इसके बाद बीन का प्रयोग नहीं होता है, याद रखिएगा। आप चलिए फ्यूचर में देख लेते हैं। मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा, खेलूंगा, खेलूंगा। देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या आया है, गा आया है, ठीक है। तो इसमें सेल और विल का प्रयोग होता है, मैं बताया था, ठीक है। और आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग किया जाता है और बाकी सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे आई सेल प्ले, वह खेलेगी, ठीक है। तब यहाँ पे सी विल प्ले, सी विल प्ले, वह खेलती रहेगी, ठीक है। वह खेलती रहेगी, वह खेलती रहेगी, खेलती रहेगी, रहेगी। तो ये आपका क्या बन गया, फ्यूचर इम्परफेक्ट, ठीक है। तब यहाँ पे सी विल बी प्लेइंग, सी विल बी प्लेइंग, वह खेल चुकेगी, ठीक है, या खेल चुकी होगी, ठीक है। तब यहाँ पे सी विल हैव प्लेड, सी विल, तब यहाँ पे हैव का प्रयोग करिएगा, ठीक है। फ्यूचर टेंस में याद रखिएगा किसी भी सब्जेक्ट के साथ में सेल विल और हैव वर्ब 3 का प्रयोग होता है। प्लेड, वह खेल चुकी होगी या खेल चुकी होगी। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसे फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिएगा कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें ता है, तो ये प्रेजेंट टेंस में रहते हैं, सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। पर बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होता है, क्यों, उसमें समय लगा रहता है। जैसे मैं 10 दिन से यहाँ रहता हूँ, चाहे मैं 2 वर्षों से यहाँ रहता हूँ, ठीक है। मैं 2 वर्षों से यहाँ रहता हूँ, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है, या प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यहाँ पे रूल नहीं आया है, ये ता है, ठीक है, रहता हूँ, ठीक है। तो तभी भी यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है। तो ये बनाइएगा, आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर कितने दिन से, तो यहाँ पे 2 वर्षों से, फॉर 2 ईयर्स, या आप ऐसे करिएगा, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब मैं इसे रेज कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस देखेंगे, ठीक है। याद रखिएगा इंट्रोगेटिव जो है सवाल पूछने के लिए किया जाता है, निगेटिव सेंटेंस जो है इसमें नॉट लगा रहता है नहीं के अर्थ में, याद रखिएगा। तो पहले हम निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। चलिए आप पे कुछ एग्जांपल लेते हैं। वह पढ़ने नहीं जाता है, वह पढ़ने नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा है, नहीं लगा है। तो याद रखिएगा जब प्रेजेंट टेंस में रहता है तो डू डज का प्रयोग किया जाता है। डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है और डू का जो है
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। तो यहाँ पे ही डज नॉट, यहाँ पे डज के बाद मतलब ये नॉट जो है फुल आप लिख सकते हैं, या आप स्टाइल में ऐसे भी लिख सकते हैं। डज नॉट, यहाँ पे नॉट के एन के बाद कोमा देकर डायरेक्ट ओ हटाकर टी डाल सकते हैं। डज नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। ठीक है, तो ये आपका जो है निगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, वह पढ़ने नहीं जाता था। ठीक है, वह पढ़ने नहीं जाता था, पढ़ने नहीं जाता था, सॉरी नहीं जाता था, जाता था। यहाँ पे he did not go to school, सॉरी पढ़ने नहीं जाता, go to read, read। वह पढ़ने नहीं जाता था। ठीक है, वह पढ़ने नहीं जाता था, गो टू स्कूल, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे रीड होगा। ठीक है, गो टू रीड। यहाँ पे देखिए जब था ती थे, याद रखिएगा जब पास्ट टेंस में होता है तब डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो फटाफट इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम इसी पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। याद रखिएगा नॉट जो है नो डू डज डिड के बाद आता है। ठीक है, तब इसके बाद में वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैड नो मनी, आई हैड नो मनी, ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब पे बाद में आता है। ठीक है, तो यहीं पे आप देखिए हम कुछ क्या बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे जब वाक्य का पहले क्या लगा रहता है तो ये आपका इंट्रोगेटिव सवाल पर्सन पूछने के लिए किया जाता है, पर्सन पूछने के लिए। याद रखिएगा या WH क्वेश्चन हो, WH क्वेश्चन हो, ये भी सवाल पूछने के लिए ही किया जाता है। इसमें क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया जाता है, याद रखिएगा। चलिए हम क्या से पहले लेकर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे, क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, जाओगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस दोनों ही आया है। यहाँ पे जब क्या लगा रहता है वाक्य के पहले तब इसमें ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद तब सब्जेक्ट आता है। विल यू, तब यहाँ पे नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, स्कूल। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दीजिएगा। तो ये आपका इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस बन गया। जब WH क्वेश्चन से रहेगा, ठीक है, तो WH क्वेश्चन के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और निगेटिव रहेगा उसी में, तब यहाँ पे नॉट के बाद में ये जो है वर्ब का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, जैसे तुम रोजाना यहाँ क्यों आते हो, तुम रोजाना यहाँ क्यों आते हो, यहाँ क्यों आते हो, क्यों आते हो, आते हो। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है क्यों, ये वाई जो है ये WH क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सवाल पूछने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले WH क्वेश्चन का प्रयोग करिएगा वाई, तब यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब डू, तब इसके बाद में सब्जेक्ट यू कम, तब यहाँ पे वर्ब, तब यहाँ पे हेयर, अब यहाँ पे डेली। तुम रोजाना यहाँ क्या करने आते हो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दीजिएगा। तो ये आपका बन गया WH क्वेश्चन। याद रखिएगा, बस यही करना रहता है, और समय के अनुसार मेरे दोस्त टेंस का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम टाइम और टेंस के नाम से जानते हैं, और टेंस के नाम से जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस क्लास को फिर से रिपीट करूँगा। अगर जहाँ पर भी कुछ गलती हुई होगी तो आप लोग मुझे माफ़ कर देना। तो मैं फिर मिलता हूँ आप लोग से अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।